है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2543 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 22वीं पद। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हमारे कल के मनन में झूठे शिक्षकों की पहचान करने के लिए प्रेरित यूहन्ना के द्वारा बताए गए 2 संकेतों पर हम चर्चा की। पहला संकेत ये था कि झूठे शिक्षकों के द्वारा सिखाई जाने वाली बातें प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई शिक्षा से मेल नहीं खाती। दूसरा संकेत ये था कि झूठे शिक्षकों की शिक्षाएं अपने मस्तिष्क के ज्ञान से उत्पन्न थी, न कि पवित्र आत्मा से प्राप्त ज्ञान। तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण संकेत हम 22वीं पद में देखते हैं, जो हम प्रारंभ में पढ़े थे। जैसे कि मैंने पूर्व के मनन में कहा था, उन दिनों में एफेसुस के इलाकों में कार्यरत झूठे शिक्षकों की एक शिक्षा यह थी कि यीशु के बपतिस्मा लेते समय उनमें परमेश्वर का पुत्र मसीह आया और क्रूस पर मरने के ठीक पूर्व मसीह उनमें से निकल गया। अर्थात उन लोगों के अनुसार क्रूस पर यीशु नामक एक साधारण इंसान की मृत्यु हुई थी, मसीह की मृत्यु नहीं हुई थी। निम्न शिक्षा की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि यदि यीशु केवल एक इंसान है और क्रूस पर मसीह नहीं मरा, तो मानव जाति को उनकी मृत्यु के द्वारा उद्धार भी संभव नहीं है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के पुत्र अभिषिक्त मसीह जो शरीर धारण करके मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित के रूप में मृत्यु सहने से ही मनुष्य का उद्धार संभव होता। यशायाह अध्याय 7 की 14, 53 की 2 से 10 तक, दानियल 9 की 26। यीशु मसीह का जन्म जब बेथलेहम में हुआ था, पूर्व देश के ज्योतिषी यह पूछकर हेरोदेस राजा के महल पहुंचे थे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। मत्ती अध्याय 2 की 1 और 2। तब राजा हेरोदेस शास्त्रियों को और प्रधान याजकों को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मत्ती 2 की 4। तब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने मीका 5 की 2 के अनुसार जवाब दिया कि मसीह का जन्म यहूदियों के बेथलेहम में होना है। मत्ती अध्याय 5 की 5। अर्थात यहूदियों के लिए मसीह परमेश्वर के पुत्र जगत में राजा बनकर आने वाला है। वैसे ही दानियल 9 की 24 और अन्य कई पुराना नियम के पदों के अनुसार क्रूस पर मरने वाला भी मसीह ही है। यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान उन भविष्यवाणियों के अनुसार ही हुए हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 की 3 और 4। परंतु झूठे शिक्षक लोग यीशु मसीह से मसीह को दूर करने के लिए कोशिश करने के द्वारा मनुष्य को उद्धार से ही वंचित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कुमारी से जन्मा हुआ यीशु जो क्रूस पर मरा वो केवल एक साधारण मनुष्य ही होता, तो उस साधारण मनुष्य से अन्य मनुष्यों को कभी भी उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार मसीह की जो मनुष्य बना मृत्यु में ही संभव है। दानियल 9 की 24, इब्रानियों 9 की 11 से 28 तक। जैसे कि मैंने कहा, इफिसुस के झूठे शिक्षक लोग नासरी यीशु से मसीह को अलग रखने की कोशिश करने के द्वारा लोगों को उद्धार पाने से ही वंचित कर रहे थे। यद्यपि अलग अलग प्रकार की झूठी शिक्षाएं क्यों न हो, सबसे खतरनाक तथा भयानक झूठी शिक्षाएं वो है जो यीशु मसीह के द्वारा पापी इंसान को मिलने वाले उद्धार से लोगों को वंचित कर देते हैं। झूठी शिक्षाओं को पहचानने के तीसरा संकेत उन शिक्षाओं का ये स्वभाव ही है। निम्न शिक्षाओं में यीशु मसीह और यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलने वाला उद्धार नहीं होगा और अन्य कई बातें होगी। उन सभी शिक्षाएं झूठी है जिसमें यीशु मसीह को और उन पर विश्वास करने से मिलने वाला उद्धार को महत्व नहीं दिए जाते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।